मैं आपको बता रहा था मेरे प्यारे दोस्तों पीढ़ी के बारे में। तो जब भी आप सोचिए कि पीढ़ी जो होती है जैसे आप हो और आपके पिताजी हैं और आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी एक पीढ़ी, आपके पिताजी जो है दूसरी पीढ़ी और आप तीसरी पीढ़ी हो चुके, तो पीढ़ी या होती है। तो जब भी मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, अंता पीढ़ी का संघर्ष क्या होता है। अंता पीढ़ी संघर्ष का मतलब जब किसी एक पीढ़ी के बीच में संघर्ष हो, जब किसी एक पीढ़ी के व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है, तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंता पीढ़ी संघर्ष। लेकिन वही संघर्ष जब किन्हीं दो पीढ़ियों के बीच के अंतर्गत होता है, तो उस प्रकार के संघर्ष को हम अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच यानी कि दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष। यानी किसी भी मुद्दे को लेकर के संघर्ष, किसी भी विचारों में संघर्ष। जैसे मान लेते हैं आपके दादाजी ने धोती कुर्ता पहना होगा और आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं। आज के पहले जो गुरुवर हुआ करते थे वह आपको जो है प्रकार से जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करके पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाभ्यंतरा सूचि, इस मुद्दों को लेकर के जो है पढ़ाई किया करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे। यज्ञोपवीत के बाद में एक प्रकार से धोती पहन करके आपको पढ़ाते थे पहले गुरुकुल वगैरह में। लेकिन आज का टीचर कैसे टाई वगैरह लगा के पढ़ा रहा है, जैसे कि हम ही को देख लीजिए। इसी प्रकार से जिसे कोट आप देखते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, पहले की पीढ़ी आपके दादाजी धोती पहनते हैं और आप पैंट पहनते हैं। अब दोनों के बीच में संघर्ष होगा, वो सोचेंगे ये पैंट क्यों पहनना है, आप सोचेंगे ये धोती क्यों पहनने हैं। तो एक प्रकार से विचारों में क्या होगा, मतभेद होगा। वह एक प्रकार से कुछ दूसरा विचार किसी मुद्दे पर रखेंगे और आप उसी मुद्दे पर कुछ दूसरा विचार रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपके विचारों में और आपके दादाजी के विचारों में क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष को अंतर पीढ़ी संघर्ष। लेकिन आप ही के बीच में यानी मैं कोई विचार दूं और मेरे ही समकालीन कोई व्यक्ति हो, वह कहे कि सर इस मुद्दे पर यह विचार जो आपने बताया या ठीक नहीं है, या वाला विचार ठीक है, या किसी ने कहा नहीं सर ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है, किसी ने कहा ये नहीं वो ठीक है। तो एक प्रकार से इस प्रकार के विचारों में संघर्ष को हम क्या कहते हैं, अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। तो एक पीढ़ी में संघर्ष, अंतः पीढ़ी, दो पीढ़ी में संघर्ष, तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतर पीढ़ी संघर्ष। समझ गए यहाँ पर बातें, तो इसको हम समझेंगे। वहीं आगे हम और बात करते हैं, एक एक मुद्दे को समझ रहे हैं ना सारे मुद्दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझते हैं अंतर पीढ़ी और अंतः पीढ़ी का बुजुर्गों की समस्या। लगातार आप देख रहे होंगे शहरों में चाहे गांव में बुजुर्ग लोग क्या हैं, संकट में है। लगातार उनके माता पिता जो मतलब कि किसी भी व्यक्ति के अपने माता पिता को भूल जाते हैं। माता पिता जो माता उसको एक प्रकार से 9 महीने अपनी जो है गोद में मतलब कि कोख में रखती है और एक प्रकार गर्भ में रखती है, उसके बाद में उसको जन्म देती है, उसको लोग भूल जाते हैं। बुजुर्गों की समस्याओं को एक प्रकार से अगर देखना है तो एक कहानी है बूढ़ी का की कहानी, एक बूढ़ी का की कहानी है। और एक मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, एक और कहानी आप देख सकते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में जो है एक है बूढ़ी का की के बाद में एक और कहानी है, तो प्रेमचंद की है बूढ़ी का की। तो इसमें एक प्रकार से क्या है, बड़ी ही एक प्रकार से मार्मिक दशा बताई है बुजुर्गों की समस्या। तो भारत में बुजुर्गों की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं और एक प्रकार से वो समस्या आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे 12 नंबर चैप्टर। 13 नंबर चैप्टर आपका होगा विकास की अवधारणा। विकास क्या यानी जो विकास हो रहा समाज का, किस प्रकार से विकास हो रहा है, यानी विकास वगैरह हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो विकास की अवधारणा, किस प्रकार से समाज का विकास हो रहा है और समाज के विकास के साथ साथ किस प्रकार से पर्यावरण संकट में आ रहा है, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। वहीं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा 14 नंबर, उसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों हम पारिस्थितिकीय अपकर्ष के बारे में जानेंगे। पारिस्थितिकीय अपकर्ष का मतलब होता है कि पर्यावरण जो होता है या पारिस्थितिकी जो होती है उसका संबंध जो मानव से होता है वह एक प्रकार से दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बिगड़ता हुआ जा रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, प्रकृति जो होगी एक प्रकार से अपना रौद्र रूप धारण करेंगी और मनुष्य का क्या कर देगी, निरसन कर देगी। मतलब कि जो ह्यूमन है यानी जो मनुष्य हैं उनका क्या कर देगी, इलिमिनेशन कर देगी मेरे प्यारे दोस्तों। यह एक प्रकार से पारिस्थितिकीय अपकर्ष होता है। जब मेरे प्यारे दोस्तों नगरीकरण और औद्योगिकरण एक चरम सीमा पर बढ़ता है तब पारिस्थितिकीय अपकर्ष की समस्या समाज में देखने को मिलती है। आप लगातार देखेंगे नगरीकरण के परिणाम स्वरूप या औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरीकरण का विकास होता है। और जब किसी क्षेत्र में नगरीकरण का विकास होता है तो वहाँ पर रह रहे जीव जंतु वनस्पति इन सभी का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, उन सभी में कमी आ जाती है। फैक्ट्रियों के चलने से उसकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं के माध्यम से क्या होता है मेरे भाई, उसके माध्यम से पर्यावरण का एक प्रकार से क्या होता है, प्रदूषण की समस्या पर्यावरण बढ़ती है। इसके कारण से पारिस्थितिकीय अपकर्ष, जब भी पारिस्थितिकी के जो एक प्रकार से गुणवत्ता में कमी आएगी, पारिस्थितिकी के गुणवत्ता में कमी आना ही पारिस्थितिकीय अपकर्ष कहलाता है। इसको समझेंगे, ठीक।
नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद आपको कंज्यूमर जो होता है, मतलब कि कंज्यूमरिज्म इसको कहते हैं। उपभोक्तावाद क्या होता है इसको समझेंगे। उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम जो है चैप्टर 15 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों। उपभोक्तावाद आप सभी को पता होगा कि यानी कि जो व्यक्ति मान लेते हैं एक प्रकार से कोई दुकानदार है, तो दुकानदार जो उपभोक्ता है यानी कि जो उसको ग्रहण करने उपयोग करने वाला है, उपयोग करने वाले को ही हम उपभोक्ता कहते हैं। और उसी उपभोक्ता के बारे में जो विचार दिए गए हैं सरकार के द्वारा, जो विचार होते हैं उसी को हम उपभोक्तावाद के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वगैरह विशेष समय समय पर आते रहते हैं जो कि सरकार के द्वारा अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत चलाए जाते हैं, जो कि उनके जनता को लाभ पहुंचाने हेतु होते हैं। और जनता कौन है? उपभोक्ता ही है। और जनता में मेरे प्यारे दोस्तों रिटेलर वगैरह जो बेचते हैं दुकान पर, यानी जो शॉपकीपर होते हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन दुकानदार, कोई दुकानदार या कोई कंपनी वाला गलत माल ना बेच पाए, कोई कंपनी वाला मेरे प्यारे दोस्तों या कोई दुकानदार या कोई कंपनी वाला या कोई फैक्ट्री वाला मेरे प्यारे दोस्तों गलत माल ना तो बना पाए ना तो बेच पाए, इसके लिए सरकार के द्वारा एक प्रकार से एक मोहर वगैरह आप देखते होंगे ISI की मोहर लगती है। और कहीं कहीं पर एक प्रकार से ये होलोग्राम ये वाला हरे हरे बटन का होता है, शाकाहार का चिन्ह दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं पर सरकार से उसको पास करवाना होता है। तो उसको मेरे प्यारे दोस्तों उपभोक्तावाद ये होता है, मतलब कि कम कीमत में कम दाम में आपको अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट हो सके, कम दाम खर्च करने में आपकी पेट पूजा सही तरीके से हो सके, यही मेरे प्यारे दोस्त सरकार का उद्देश्य होता है। और इसी विचार को हम कंज्यूमरवाद कहते हैं, मतलब कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाले विचार को हम उपभोक्तावाद कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे थोड़ा समझते हैं। अब मेरे भाई और थोड़ा समझिए दुकान क्या, आगे समझिए थोड़ा सा, आगे समझिए सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट जो होगा 16 सामाजिक समस्याएं। अब इसके अंतर्गत हम सामाजिक समस्या क्या होती है, आखिरकार हम किसको सामाजिक समस्या कहते हैं, सामाजिक समस्या का क्या अर्थ होता है, सामाजिक समस्या की क्या परिभाषा होती है, सामाजिक समस्या किन किन पहलुओं में एक प्रकार से बयां की जा सकती है, सामाजिक समस्या के कारण क्या हैं, सामाजिक समस्या के परिणाम क्या हैं, सामाजिक समस्या का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी मुद्दों को हम चैप्टर 16 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक, आगे समझते हैं अपराध। अपराध क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अपराध जिसको अंग्रेजी में क्राइम कहते हैं, इसको जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप, सामाजिक समस्याओं को इसको कहते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, आप इसको कहते हैं। ठीक, अपराध को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अपराध को क्या कहते हैं? क्राइम कहते हो आप, अंग्रेजी में इसको क्राइम के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ध्यान रखेंगे क्राइम जो होता है, अपराध जो एक प्रकार से अपराध के दो परिप्रेक्ष्य होते हैं। एक तो कानूनी के रूप से अपराध, एक होता है कानूनी रूप से अपराध यानी कानूनी अपराध, और एक होता है क्या? सामाजिक अपराध। एक होता है कानूनी अपराध, एक होता है सामाजिक अपराध। समझिए दोनों अपराध क्या होते हैं। इन दोनों अपराध का सिंपल सा मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थात जो कानून की धारा होती है IPC, कानून की धारा क्या होती है? IPC यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, यानी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में मेरे प्यारे दोस्तों को आप कहते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, संहिता। और इसी को अंग्रेजी हिंदी में आप जो है उर्दू में जानते होंगे, कोर्ट वगैरह में मूवी पहले आप देखते होंगे तो उसमें क्या ताजे-राते हिंद, क्या ताजे-राते हिंद। तो आप जो IPC उसमें सेक्शन दिए गए, धाराएं दी गई हैं, तो उन धाराओं के खिलाफ अगर कोई कार्य करते हैं तो कानून के बताए गए जो कर्म है, मतलब कि कानून के द्वारा बताई गई जो IPC की धाराएं हैं, अगर उन धाराओं का आप उल्लंघन करते हैं, उन धाराओं के खिलाफ कार्य करते हैं, तो उस प्रकार का कार्य अपराध कहलाता है कानून की दृष्टिकोण से। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि समाज का मापदंड है, समाज का जो मापदंड है, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक एक प्रकार से नियम है मेरे प्यारे दोस्तों, उन सामाजिक नियमावलियों में जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि सामाजिक मापदंडों को नहीं मानता प्रतीत होता है, सामाजिक मूल्यों की ह्रास होती है उसके कृत्य से, सामाजिक नियमों की अवमानना करता है, सामाजिक मूल्यों को एक प्रकार से नहीं देखते हुए कार्य करता है, ऐसी स्थिति में समाज के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे हैं, उनको ना मानना सामाजिक अपराध कहलाता है। मतलब जब भी आप सामाजिक मापदंडों का उल्लंघन करेंगे, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो इस प्रकार के किए गए कृत्यों को हम सामाजिक अपराध कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, सामाजिक के अपराध के दो जो पहलू हैं, कानूनी अपराध और सामाजिक अपराध, इन दोनों में क्या होता है, संघर्ष की भावना भी देखने को मिलती है। जैसे एक व्यक्ति मान लेते हैं समाज में रह रहा है, एक व्यक्ति समाज में मान लेते हैं, एक कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, पंचलाइट कहानी पढ़ी होगी।
पंचलाइट कहानी पढ़ी होगी, फड़ुसियनाथ रेणु की है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होती, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है मुनरी, और दूसरा क्या होता है, दूसरा लड़का होता है आपका गोधन। क्या होता है, गोधन। तो मुनरी और गोधन जो होते हैं इन दोनों का प्रेम होता है, लेकिन चूंकि यह सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि समाज में प्रेम करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समाज में प्रेम यानी कि गंधर्व विवाह आज के समाज में प्रचलित नहीं। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह पहले कहा जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं मुनरी गोधन जो थे वह सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा अपराध कर दिए थे। प्यार करना एक प्रकार से समाज में क्या है, अपराध है, मतलब आप अंतर जाति विवाह नहीं कर सकते समाज में। तो आप मान लेते हैं मुनरी जो है एक प्रकार से किसी अन्य जाति की व्यक्ति है, मतलब कि किसी अलग जाति की है और किसी अलग जाति की व्यक्ति है, दोनों लोग अलग अलग हैं, ठीक। दोनों में क्या होता है, प्यार होता है, और दोनों में प्यार होने के बाद में दोनों शादी करना चाहते हैं। तो समाज के दृष्टिकोण से यह क्या है, यह एक प्रकार से सामाजिक अपराध है। क्या है, यह एक प्रकार सामाजिक अपराध है। लेकिन यही मुनरी गोधन आज अगर प्यार करें तो यह मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, कानूनी रूप से अपराध नहीं है, कानूनी रूप से यह अपराध नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे पास जो चीज़ सामाजिक अपराध, मतलब कि जो चीज़ समाज में करने से आपको समाज के द्वारा अपराध सिद्ध दिया जाता है कि ये समाज के द्वारा बताया गया कि यह अपराध है, लेकिन वही चीज़ कानून के हिसाब से अपराध नहीं होता है। कानून जो है एक प्रकार से अंतर जाति विवाह को मान्यता देता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपने विवाह की कैटेगरी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, और जबकि जो समाज होता है वह अंतर जाति विवाह को वैल्यू नहीं देता, मतलब कि उसको एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामाजिक अपराध के एक प्रकार से बात की जाए, सामाजिक मापदंड जो नियम है उनका एक प्रकार से खूब तरीके से क्या करा जा रहा है, उनमें कमी आ रही है, और एक प्रकार से IPC यानी जो इंडियन पिनल कोड है इसी के माध्यम से इसकी धाराओं के उल्लंघन करने को ही हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। वैसे चोरी, बेईमानी, ये सब तमाम सारी चीज़ें करना क्या होता है, यही सब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपराध होता है सामाजिक दृष्टिकोण से। समझते हैं, जब अपराध पढ़ेंगे तो हम विस्तार से समझाएंगे। वैसे हमने चैप्टर सभी का चैप्टर बना दिया है, उसको देख लीजिएगा पहले से। अगर काम चल जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो बता दीजिए सर काम चल जाएगा तो मैं वीडियो ना बनाऊँ, अगर काम ना चले तो बताइएगा, तो वीडियो आपके सामने चैप्टर वाइज बिल्कुल देने का प्रयास करूँगा। आगे है बाल अपराध। बाल अपराध क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझेंगे। बाल अपराध क्या होता है, तो बाल अपराध मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या होता है, इसको समझेंगे। अपराध की श्रेणी में मतलब कि जब कोई छोटा बच्चा क्या होता है, ना समझ रूप से, मतलब वो कुछ जानता नहीं और वो किस प्रकार से ऐसे कोई कृत्य कर देता है जो कि कानूनी हिसाब से IPC की धाराओं का उल्लंघन करता है, सामाजिक दृष्टिकोण से कोई चीज़ उल्लंघन करता है, तो वही बाल अपराध हो जाता है। समझेंगे बाल अपराध के बारे में। बाल अपराध और अपराध में अंतर को लेकर के प्रश्न पूछा आता है, और जो है अपराध और स्वयं व्यसन अपराध के बीच में अंतर पूछा आता है, तो इस प्रकार से इन दोनों अंतर को भी हम समझेंगे, ठीक है। समझिए आगे आपका स्वयं व्यसन अपराध, जिसको आप सफ़ेदपोश अपराध के नाम से जानते हैं। स्वयं व्यसन या सफ़ेदपोश अपराध क्या होता है, यानी कि जब कोई बड़े व्यक्ति, नेता, मंत्री या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अपराध करता है जो कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो बड़े बड़े लोग जब अपराध करते हैं और ऐसा वो मतलब अपराध वो करते हैं, लेकिन वह एक प्रकार से उनका रिकॉर्ड आप नहीं बता सकते कि इन्होंने अपराध किया है, तो ऐसे अपराध यानी कि जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा यानी ये अपराध करवाते हैं, यानी बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं, आप देखते हैं छोटे छोटे गुंडों को पैसा दे जाओ उसको मार दो, तो कहीं ना कहीं पे ये अपराध जो होता है स्वयं व्यसन अपराध होता है, यानी कि किसी के पीछे सफ़ेद कपड़ों में करने वाले अपराध को हम क्या कहते हैं, स्वयं व्यसन अपराध। तमाम सारे लोगों ने बताया, सदरलैंड वगैरह ने, तो इसकी कई बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। सफ़ेदपोश अपराध को हम समझेंगे। नेक्स्ट है आपका मादक द्रव्य व्यसन या मद्यपान, जिसमें आप जो है ड्रग्स जो है हीरोइन, चरस, बीड़ी, अफीम, गांजा और दारू, तमाम सारी चीज़ जो पीते हैं ना, आज भारतीय समाज की बात की जाए तो गुटखा, तमाम प्रकार की चीज़ें आप सेवन करते हैं, तंबाकू वगैरह, तो ये सब इसी के अंतर्गत, दारू वगैरह पीना सब इसी के अंतर्गत आता है। यह भी एक समस्या होती है, इसको हम समझेंगे बड़े विस्तार से कि मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है, आखिरकार कौन सा व्यक्ति तंबाकू, अगर आप सोचिए अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों तंबाकू खा रहे हो तो मैं बता दूंगा कि आप तंबाकू क्यों खा रहे हो, इसका कारण बताएगा समाजशास्त्र आपका। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा आप दारू क्यों पीते हैं, आप क्या क्या चीज़ें क्यों करते हैं, तमाम सारी चीज़ें, कारण परिणाम, क्या प्रभाव पड़ता है इससे, आखिरकार शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है या जो है एक प्रकार से लाभदायक है। इसको वैसे हानिकारक ही, लाभदायक कुछ नहीं है, तो इसको बताने का प्रयास करूंगा विस्तार से। चैप्टर 20 के अंतर्गत हम समझेंगे मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन, इसका कारण क्या है, परिणाम क्या, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी को समझेंगे। नेक्स्ट है आपका आत्महत्या मेरे प्यारे दोस्तों। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था, दुर्खीम ने दिया था, और दुर्खीम व्यक्ति क्या थे, बहुत दुखी रहते थे, इसीलिए दुर्खीम ने क्या दिया था, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। मतलब वैसे याद करने के लिए, तो आत्महत्या का सिद्धांत जो है हम समझेंगे, वैसे चैप्टर वीडियो बनी हुई इन सभी पर समझ लीजिएगा। आगे आतंकवाद यानी कि जो है एक प्रकार से टेररिज्म,
आत्महत्या को क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में? आप बताइए आत्महत्या को अंग्रेजी में कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जितने भी लोग नए आए हैं मेरे पास जुड़े हुए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का। आगे देखते हैं आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आतंकवाद को हम समझने का प्रयास करते हैं। आतंकवाद क्या होता है, चलिए बताएं। आतंकवाद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद जब किसी एक प्रकार से किसी समूह विशेष को, किसी देश को या किसी राज्य को आप क्या करें, एक प्रकार से उसको एक प्रकार से क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें भय का माहौल क्रिएट करें, तो उसी को आतंकवाद कहता है। आतंकवाद के उदाहरण को लेकर के प्रॉपर्ली वीडियो बनी, देख लीजिएगा, और यही जल्दी आपके सामने जो है चैप्टर भी बनाने का प्रयास करूँगा, इसे देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। साइबर अपराध क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साइबर मतलब समझते हैं, साइबर में जब टेक्निकल रूप से आपका चैनल कोई हैक कर ले, आपकी आईडी कोई हैक कर ले, आपका फेसबुक अकाउंट कोई हैक कर ले, आपका व्हाट्सएप कोई दूसरा चलाए, यह क्या होता है एक प्रकार से, या एक प्रकार साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, आगे समझते हैं, इसको समझेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में। भ्रष्टाचार को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 24 में, और 25 में हम सामाजिक विघटन समझेंगे। ठीक, सामाजिक विघटन क्या होता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक विघटन के अंतर्गत एक चैप्टर और आप देखिएगा, अनुकरण को भी हम समझ लेंगे। अनुकरण मतलब क्या होता है समझिए। वैसे अनुकरण जो होता है, अनुकरण मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और आप उसको देखें कि फलाने व्यक्ति ने फलाने कार्य किया, तो आपने क्या कर देखेंगे, आप भी फलाने कार्य करेंगे, जो मतलब देखी दाखा करना। तो किसी को देख करके अगर आप वही कृत्य अपना रहे हैं कि देखा आपने कि जो है यामी गौतम जो है फेयर एंड लवली लगाई तो इतनी एक प्रकार से अच्छी हो गई, इतनी सुंदर हो गई, तो आप भी मेरे प्यारे दोस्तों फेयर एंड लवली लगा लेंगे तो कितने सुंदर हो जाएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये आप करते तो क्या है ये मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपका है आपका अनुकरण। ठीक, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्यों को अपना लेना ही अनुकरण कहलाता है। चाहे कृत्य हो, चाहे चीज़ हो, चाहे जो भी कुछ हो। आप अगर चोरी करते हैं, चोरी नहीं मतलब अगर देखी दाखा करते हैं तो उसी को अनुकरण कहा जाता है। सिंपल सा फंडा यही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आपके चैप्टर्स जो कि हमने आपको बता दिए। तो विघटन और सामाजिक विघटन मतलब होता है जब समाज का क्या, समाज विघटित हो रहा हो, सामाजिक जो मापदंड हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो नियम हैं, सामाजिक जो आचार विचार हैं, उनमें कमी आती तो उसी को हम सामाजिक विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भ्रष्टाचार तो समझते हैं ना, जब नेता मंत्रियों के द्वारा किया जाता है भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में आज आप देखते होंगे। भ्रष्ट मतलब होता है बेकार, और आचार मतलब क्या होता है, आपके आचार विचार बोलते हैं, आचार विचार ठीक नहीं है। तो आचार मतलब क्या होता है, जो करते हैं, कार्य करने की शैली को आचार कहा जाता है। और विचार मतलब उसके जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि दर्शन, और उसके मतलब कि वो कार्य क्या करता है उसको आचार, और जो एक प्रकार से उसके मन में चीज़ चल रही होती है उसको विचार कहा जाता है। विचारों के माध्यम से आचार मतलब आचरण किया जाता है उसका। ठीक, तो भ्रष्टाचार यानी कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, आप देखते हो भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त है। भ्रष्टाचार समझेंगे उसको हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वीडियो के अंतर्गत। ठीक, तो एक प्रकार से ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके सामने आएंगे। ये सिलेबस था आपका जो कि हमने बता दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही टाइम मिलता है, वैसे कि कल की वीडियो में मैं सोचूंगा कि एक चैप्टर बताऊं, तो कल आपकी निर्धनता वाला चैप्टर जो होगा, या फिर आप अभी ब्रेक करिए, जो भी आपके कमेंट सेक्शन में आएगा उसको मैं देखने का प्रयास करूँगा। उसके बाद मैं अन्य सब्जेक्ट के भी सिलेबस आपको दे दूँ। उसके बाद में मेरे पास दोस्तों निर्धनता का चैप्टर में से चलिए निर्धनता शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो जो होगी रात 9 बजे की, उसमें निर्धनता के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जितने भी लोग आने वाले होंगे सभी लोग आइएगा। रात 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों के पास वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो शेयर करिए। और इसी के साथ साथ मेरे भाई आप क्या करेंगे, और जा करके आसानी से दोबारा फिर मतलब कल रात 9 बजे फिर मतलब कि पधारिएगा और आसानी से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, गुड नाइट। चलिए फिर चला जाए। हाँ, चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद मेरे भाई। ओके।